दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। चूंकि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि एलटी ग्रेड के 10,322 पद रिक्त, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती आदेश के इंतजार में। तो सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में कमेंट किए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों को आज फोन भी आए। विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न है कि जैसे क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 परीक्षाएं होंगी, अगर 2 परीक्षाएं होंगी तो क्या मेंस में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी या लिखित परीक्षा होगी, पदों की संख्या कितनी बढ़ सकती है, क्या वास्तव में 10,000 पदों पर भर्ती होगी या फिर से 5,000 पदों पर ही भर्ती होगी, विज्ञापन कब तक आ सकता है, आचार संहिता अगर लग गई तो क्या परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विज्ञापन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। और जो छात्र नए हों या पुराने छात्र हों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले एलटी की और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग टीजीटी और पीजीटी की। तो एलटी ग्रेड के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है। और अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड में 2 परीक्षाओं की, तो अब पहले ही आप लोगों ने सुना होगा समाचार पत्रों के माध्यम से या मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि एलटी ग्रेड में अब 2 परीक्षाएं होंगी। बात केवल एलटी ग्रेड की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रत्येक परीक्षा 2 चरणों की होगी। अगर किसी में टाइपिंग है या कोई और विधा है तो उसकी एक लिखित परीक्षा या टाइपिंग या अन्य चीजें होंगी। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो फिर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है, तो फिर उसमें 2 परीक्षाएं होंगी। तो ये निश्चित है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 परीक्षाएं होनी है। आपके पहले प्रश्न का जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर 2 परीक्षाएं होंगी तो क्या किस तरीके से होंगी, क्या दोनों ऑब्जेक्टिव होंगी या एक ऑब्जेक्टिव होगी, एक लिखित डिस्क्रिप्टिव होगी या दोनों डिस्क्रिप्टिव होंगी। तो अगर इस मुद्दे पर बात करें तो जो मुझे ताजा इंफॉर्मेशन मिली है, पुख्ता जानकारी जो मुझे मिली है, और आपको पता है कि इस चैनल में जब पुख्ता जानकारी मिलती है किसी चीज की तभी वो सूचना आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, नहीं तो रोज सूचना नहीं दी जाती है। आप लोगों ने भी एलटी ग्रेड के बारे में काफी दिनों बाद आपको न्यूज मिल रही होगी। इसी तरीके से जब कभी यूपी ट्रिपल एससी के बारे में स्पेशल न्यूज मिलती है तो स्पेशल वीडियो आता है। तो जो स्पेशल न्यूज मिली है कि 2 परीक्षाएं होंगी और इसमें पहली जो परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा वो लगभग उसी पैटर्न पर होगी जिस तरीके से आपकी पुरानी परीक्षा हुई थी, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है समान अध्ययन के पूछे गए थे और बाकी 120 क्वेश्चन जो है वो आपकी विषय से संबंधित प्रश्न आए थे। प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा था, खासतौर से समान अध्ययन का। तो उसी तरीके से आप लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो लगभग उसी तरीके से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिले, अन्यथा बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका जो प्री है वो परीक्षा हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है वो आपको मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है उसमें डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ज्यादातर। तो उसमें अब आप लोग जो है केवल अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, केवल प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा मोटी किताबें पढ़ लीजिए। जिस तरीके से मेंस की किताबें आप लोग पढ़ते रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी कॉमन विद्यार्थी होंगे जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, एलटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, या एलटी वाले भी विद्यार्थी जानते हैं कि किस तरीके का पीसीएस मेंस का पेपर होता है। तो थोड़ा सा उसी तरीके से आप लोग पढ़िए, केवल 1 लाइनर पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव को ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी करिए। हालांकि पर्याप्त टाइम मिलेगा, अभी तो आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, अभी विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर उसका परिणाम जारी होगा, परिणाम जारी होने के बाद में फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो एक लंबा समय है, लेकिन भर्ती बहुत अच्छी है। चूंकि नंबर 1 बात यह कि लोक सेवा आयोग इस भर्ती को करवा रहा है, और दूसरी बात यह है कि इसमें इस बार भी पदों की संख्या ज्यादा होगी। पदों के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा कितनी होगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पद रहेंगे। और राजकीय विद्यालयों की वैकेंसी पूरी तरीके से राजकीय कर्मचारी है, कोई प्रबंधक का झंझट नहीं है। जैसे आप सुन रहे होंगे आजकल विभिन्न धाराओं को लेकर के जो टीजीटी की जो एडेड माध्यमिक जो विद्यालय हैं आजकल आंदोलन कर रहे हैं कि जो बहुत सारे जो अधिकार है वो मैनेजमेंट को दिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट आपके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकता है। सेवा सुरक्षा की जो धारा है वो हटा दी गई है नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से राजकीय नौकरी में आप रहेंगे, जीआईसी में। पदों की संख्या ठीक ठाक है, वेतनमान तो लगभग बराबर है, जितना टीजीटी का है उतना एलटी का है, जितना पीजीटी का है उतने प्रवक्ता का है, लेकिन चीजें ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मुझे पुख्ता जानकारी, तो आप लोग अपनी पढ़ाई के जो पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाएं और विस्तृत रूप से पढ़ाई करें। वहीं पर एक और चीज है, विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि क्या पदों की संख्या बढ़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को बताया था, जानकारी दी गई थी कि 10,322 पद रिक्त हैं टीजीटी एलटी के और प्रवक्ता के। तो यहाँ पर प्रवक्ता के 3,957 और सहायक अध्यापक के 6,365 पद रिक्त। तो अभी इतने पदों पर तो वैकेंसी नहीं आएगी, हालांकि 2,000 पद
वर्तमान जितना अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया है, प्रवक्ता और एलटी को मिलाकर के लगभग 6,500 पदों का अध्याचन पहुंच चुका है और उसमें 2,000 पद और जुड़ेंगे। तो ये जो भर्ती है वो लगभग फिर से आपको 8,500 के आसपास ये पद देखने को मिलेंगे। कुछ पद हमेशा की तरीके से रोके जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, कुछ पद प्रमोशन के होते हैं और कुछ पद जो मृतक आश्रित इत्यादि जो अन्य मामलों से जो पद भरे जाते हैं, या कुछ पुरानी भर्ती को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए होते हैं, उनको अचानक से नियुक्त करने के लिए कह दिया जाता है, तो उनको कहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ पदों को रोका जाता है। प्रत्येक भर्ती में ऐसा होता है, जितने पद रिक्त होते हैं पूरे रिक्त पदों भर्ती नहीं की जाती है। तो इस हिसाब से आप लोगों को केवल और केवल 8,500 के आसपास एलटी और प्रवक्ता की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है, कम भर्ती नहीं होती है। 8,500 जो पदों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको तो देखने को मिलने वाला है। ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी भर्ती है। अब बात करें अगर इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में मैं निश्चित तौर से कुछ भी नहीं बता सकता। ये शासन के स्तर पर रुका हुआ है और अभी कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ के उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई तो ये कहा गया था कि शासन की मंशा साफ है, विज्ञापन जारी होगा। वही बात मैं आज भी कह रहा हूं और ये जानकारी दी गई थी कि हो सकता है कि नवंबर के महीने में, नहीं तो नवंबर के महीने में अगर नहीं जारी होगा तो दिसंबर के महीने में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लेकिन इन अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना, अधिकारी हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात पता है कि जो कमेटी वगैरह की जो बातें वो समाप्त हो चुकी है, अर्था का मामला है वो लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और शासन की सहमति का इंतजार है। शासन जैसे निर्देश दे देगा वैसे भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आरओ में भी ये चीज हुई थी, काफी दिन तक मामला लटका रहा था, बाकी फिर पत्र जब शासन का आ गया था तो विज्ञापन जारी हो गया था। तो वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। कभी भी अचानक से टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो मामला सुलझ गया है और अगले हफ्ते आपका विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो किसी भी समय आपको खुशखबरी आपको मिल सकती है। और रही बात आचार संहिता, तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ज्यादा आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भर्ती प्रक्रिया लगभग उसी तरीके से चलती रहती है जिस तरीके से आती हैं। और हाँ, अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो हो सकता है कि मामला प्रभावित हो, चूंकि कैलेंडर में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए थोड़ा सा ये मामला फंस सकता है। लेकिन अगर विज्ञापन निकाल दिया तो परीक्षा होने में लोक सेवा आयोग को कोई समस्या नहीं होती है। तो ये सारी चीजें, चुनाव का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव एलटी ग्रेड भर्ती में नहीं होगा अगर विज्ञापन जारी हो गया तो। अब हम लोग बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम, तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका अब लोकसभा चुनाव के बाद में होगा। चूंकि जो जानकारी मिली है कि अगर चयन बोर्ड के सदस्य तो आने वाले, चयन बोर्ड के सदस्य आ जाएंगे और अध्यक्ष आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी गठन में जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है आप लोग उसे समझ सकते हैं। और अभी इस बोर्ड के गठन में कम से कम 4 से 5 महीने, 6 महीने जो पूरी तरीके से काम करने में लगेंगे। इसलिए टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थियों को क्या कहूँ, वैसे भी मन बना करके आते हैं कि हमको 4-5 साल तैयारी करनी है। और कभी आपने जल्दी सुना भी नहीं होगा कि जिस तरह आईएएस और पीसीएस में आपने सुना कि 22 साल का लड़का आईएएस बन गया, 23 साल का लड़का पीसीएस बन गया। कभी टीजीटी पीजीटी में जल्दी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। कंपटीशन टफ होता है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहें और बहुत मेहनत के बाद में ये नौकरी मिलती है। और मेहनत से ज्यादा धैर्य, तो इसमें एक बार फिर से आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एग्जैक्ट जानकारी बिल्कुल नहीं मिल सकती है जब तक आयोग का गठन नहीं होगा। और आयोग के गठन की प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया कि अभी कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे इसको पूरी तरीके से काम करने में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें। शुभ रात्रि।